राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सभी कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखना शुभ रहेगा, इस साल जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नियम के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे जन्माष्टमी का व्रत करने से कौन से लाभ जीवन में मिलते हैं, क्या फल मिलता है जन्माष्टमी का व्रत करने से। तो वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी साथ ही हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था और इस साल की जन्माष्टमी पर काफ़ी शुभ संयोग भी बन रहा है, जो इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा रहा है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है और ये त्यौहार मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी का व्रत गृहस्थ जीवन वाले और वैष्णव जन एक साथ ही ये जन्मोत्सव मनाएंगे और व्रत रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र के मध्य रात्रि में हुआ था। इस साल जन्माष्टमी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन स्वार सिद्धि योग बन रहा है और अमृत सिद्धि योग का अद्भुत निर्माण हो रहा है। अष्टमी तिथि की शुरुआत शुक्रवार की रात्रि 11:48 पर हो रही है, लेकिन उदय तिथि में 16 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का मिलन नहीं हो रहा है। उदय तिथि को मान्यता देकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा सकती है और ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक ही 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 पर लग रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में पूजा पाठ व कीर्तन किया जाता है और लड्डू गोपाल जी को झूले में झुलाया जाता है। घरों में भी लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी की तिथि वह मानी जाती है जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र बन रहा हो, लेकिन अगर रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि एक साथ ना पड़ रही हो तब अष्टमी तिथि को उदय तिथि मानते हुए जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और शुभ फल पाने के लिए अन्न, वस्त्र, माखन, मिश्री, फल, गौ सेवा आदि धार्मिक पुस्तकों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आप जिस तरह से रोजाना पूजा करते हैं उसी दिन भी नियमित रूप से पूजा करें। सुबह के समय और रात्रि के समय, जन्म के समय अलग से पूजा की जाती है। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी माने जाते हैं, जो इस दिन आपके घर में जन्म लेते हैं। इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मन उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इस दिन जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप घर में विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहने, भगवान को नमस्कार करें, संकल्प लें। व्रत का संकल्प के लिए हाथ में जल, फल, कुश और गंध ले। फिर भगवान श्री कृष्ण के नाम का मंत्र जाप कीजिएगा और मंत्र का जाप करते हुए संकल्प कीजिएगा। इसके बाद बाल रूप भगवान श्री कृष्ण जी की इस दिन पूजा करने का विशेष महत्व है। स्नान करके पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मंदिर की दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर ही पूजा करनी चाहिए हमेशा। इस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। सुंदर सा श्रृंगार इस दिन धारण कराना चाहिए। साथ ही इस दिन नए वस्त्र भगवान को पहनाने चाहिए। नित्य पूजा जैसे करते हैं वैसे सुबह में करें और रात्रि के समय, शाम के समय आप लड्डू गोपाल जी का जैसे रात्रि में जन्म करवाते हैं तो शाम के समय उन्हें शयन कराया जाता है, सुला दिया जाता है। एक बास्केट में आप पुष्प ले लें, उसमें आप लड्डू गोपाल जी को आराम से सुलाकर उन्हें रात्रि के 12 बजे उठाएं। शुभ मुहूर्त में उन्हें खीरे से निकालकर, यानी कि आपके लड्डू गोपाल जी अगर खीरे के अंदर आ सकती हैं तो आप रखिएगा, वरना आप टोकरी में रखकर भी उनका जन्म करवा सकते हैं। रात्रि 12 बजे शुभ मुहूर्त में खीरे से उनका जन्म कराइएगा और दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल और शक्कर से बनाए गए पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा।
इसके बाद उन्हें सुंदर सा श्रृंगार कीजिएगा और साथ ही उन्हें इस दिन झूला ज़रूर झुलाएं। भोग वगैरह लगाने के बाद आप उन्हें झूला झुलाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन का, मिश्री का, पंजीरी का, फल के अलावा आप मेवे का भोग लगा सकती हैं। पकवान का भी भोग इस दिन लगा सकती हैं। भगवान को नैवेद्य में तुलसी दल जरूर शामिल करें। अंत में भगवान की कपूर से आरती करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, स्तोत्र का पाठ करें। अंत में समय याचना करें। प्रसाद को सभी भक्तजनों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद अगर रात्रि में आप व्रत को खोला जाता है तो आप खोल लीजिएगा। आपके यहाँ पर जैसा होता है ऐसा कीजिएगा। अगर आप अगले दिन व्रत का पालन करना चाहती हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर से भगवान की पूजा करने के बाद ही व्रत का पालन करें। दान दक्षिणा ब्राह्मणों को जरूर दें। इस तरह से जन्माष्टमी के दिन आप पूजा करें और अपनी दिनचर्या को बनाएं। तो भक्तों, ये थी कुछ ऐसी जानकारी जन्माष्टमी को लेकर। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी साथ ही व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।